गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो ये सेशन हमने स्टार्ट कर रखा है केवीएस पीआरटी के लिए डेली साइंस एमसीक्यू सीरीज, ठीक है ना। तो इसमें फिजिक्स के आज एमसीक्यू आपके सामने लेके आया हूं, वर्क एनर्जी पावर के। अगर आप सब में से कोई नया है तो प्लीज पहले 12 दिन के भी एमसीक्यू जरूर देखें। एक दिन में 10 से 15 एवरेज एमसीक्यू करा रहा हूं, 10 भी मानोगे तो 130 एमसीक्यू करा चुका हूं। 130 का मतलब बहुत कंटेंट होता है, ठीक है ना। तो बाकी आपकी इच्छा, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो, ठीक है ना। और ये याद रखना, किसी भी पेड कोर्स से कम क्वालिटी नहीं है मेरे इस कंटेंट की, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हेन अ बॉडी फॉल फ्रीली टुवर्ड द अर्थ एंड टोटल एनर्जी, अगर मानो कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जब ये सबसे ऊपर होगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल, काइनेटिक नहीं होगी। जैसे जैसे नीचे की तरफ गिरेगा, गिर रहा है जैसे ऐसे, अभी इस समय रेस्ट में, अब गिर रहा है, तो अब इसके पास पोटेंशियल भी होगी, काइनेटिक भी होगी। पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होती रहेगी और काइनेटिक धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी। जब ये जमीन पे टकरा जाएगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पे पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मतलब अगर मान लो स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल था, काइनेटिक होगा 0। अब बीच में मान लो पोटेंशियल 8 है तो काइनेटिक होगा 2। यहां पे पोटेंशियल 0 तो काइनेटिक हो जाएगा 10। दैट मीन्स सम ऑफ एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसे ही कहते हैं कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक है ना। तो आंसर आएगा रिमेन्स कांस्टेंट। यहां वर्ड टोटल एनर्जी के बारे में कह रहा है। अगर इस टोटल एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी होता, बच्चों देखो यही चीज आपको कोई किताब नहीं सिखाएगी। अगर इसकी जगह पोटेंशियल एनर्जी होता तो हम लिखते डिक्रीज, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। अगर इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी होता तो हम लिखते इंक्रीज। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है। आई होप आपको यह चीज क्लियर होगी। A car is accelerated on a level road, attain a velocity इतना टाइम फ्रॉम ग्राउंड। इनिशियल वेलोसिटी मान लो x, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 4x, ठीक है ना। इन द प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार, सुनना, लेवल रोड का मतलब उसने क्लियर कह रखा है कि रोड की जो हाइट है वो एक समान है। मतलब रोड की जो हाइट है वो एक समान है, मतलब कार की पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। अगर रोड इंक्लाइंड होता और कार ऊपर को जा रही होती तो उसकी हाइट चेंज हो रही होती, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता। तो आंसर आएगा डज नॉट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यही क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी का होता, तो पता आंसर क्या आता, 16 टाइम्स वाला। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी के स्क्वायर पे। अगर वेलोसिटी 4 टाइम्स हो रही है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं, फिर भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे इस चैनल को, ठीक है ना। बहुत फ्रस्ट्रेशन और बहुत वो है कि मेहनत जारी है और कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। मिलने का मतलब पैसा नहीं है, पैसा तो मिल ही नहीं रहा है, इससे सपोर्ट की बात कह रहा हूं। चलो, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन, मैंने आपको वर्क के 3 टाइप पढ़ाए थे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो, मैं अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूं और वो मेरी ड्रीम वीडियो है, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, सुनना, ड्रीम वीडियो 2 1 तो आ गई है। बंदर को खिलाना, मुझे बंदर नहीं, कोई भी जानवर हो जो हम पे डिपेंडेंट हो, उन्हें खिलाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, और आपको आज बता देता हूं, ये बात सामने आ गई है कि अगर YouTube से इनकम होगी तो मैं उस चैरिटी के पैसे को एनिमल्स के लिए यूज करूंगा। ये मेरा सपना है। कर तो अपने पैसे को भी सकता हूं और करता हूं, लेकिन उस पैसे को मैं डेफिनेटली यूज करूंगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं। मैंने उस समय वर्क के 3 टाइप पढ़ाए थे। कई बच्चों ने कहा था सर ये 11th क्लास का टॉपिक है। फिर मैंने उन्हें कमेंट में रिप्लाई करा था कि मुझे कम से कम, मैं कह रहा हूं 12 साल या 10 साल हो गए 9th 10th 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री, 9th 10th मैथ साइंस और बाकी दुनिया भर के सब्जेक्ट पढ़ाते हुए, तो मुझे फाइनाइट बाइंड्री पता है। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th का क्वेश्चन है। अब तो क्लियर हो गया ना कि जीरो पॉजिटिव नेगेटिव वर्क क्लास 9th का टॉपिक है। बाकी आपकी इच्छा है। तो कह रहा है कि नेगेटिव वर्क में एंगल कितना होता है। मैंने बताया था पॉजिटिव वर्क में एंगल होता है 0 डिग्री, नेगेटिव वर्क में एंगल होता है 180 डिग्री और जीरो वर्क में एंगल होता है 90 डिग्री। क्लियर है ये बात? यस और नो? बस यही चीज समझना है।
आयरन स्पेयर ऑफ मास 10 किलोग्राम है सेम डायमीटर। देखो एक आयरन का है और एक एल्यूमिनियम का है, ठीक है ना। इसका मास भी 10 किलोग्राम है, इसका मास भी 10 किलोग्राम है, ठीक है ना। इसका डायमीटर, अच्छा दोनों सॉरी, इसका मास 10 है, इसका मास 3.5 है, दोनों का डायमीटर सेम है, ठीक है ना। दोनों को एक हाइट से नीचे की तरफ गिरा when they are 10 मीटर अबव, when they are 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से अब दोनों की हाइट है 10 मीटर, इसकी भी हाइट है 10 मीटर और इसकी भी हाइट है 10 मीटर। दे हैव द सेम, इनके पास क्या सेम होगा ये बताना है, इनके पास क्या सेम होगा ये बताना है। अब दिमाग लगाओ, एक एक करके करते हैं। ये मोमेंटम है, मोमेंटम, मोमेंटम एक सिंगुलर वर्ड है, ये ग्रामर का पार्ट है। मोमेंटम सिंगुलर वर्ड है, मोमेंटा प्लूरल वर्ड है, ठीक है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब जब दोनों का मास अलग है, दोनों का मास अलग है तो वेलोसिटी सॉरी तो मोमेंटम कैसे सेम होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। दोनों की हाइट सेम है, दोनों का जी सेम है, लेकिन दोनों का मास अलग है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हटाओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ये भी मास पे डिपेंड करता है, हटाओ। अब बचा कौन? एक्सेलरेशन, इसको वेरीफाई करना ही नहीं है। इसे कहते हैं एलिमिनेशन अप्रोच, इसे कहते हैं एलिमिनेशन अप्रोच। ये बहुत ही शानदार अप्रोच होती है, इसमें हम सही को ढूंढने की बजाय गलत को ढूंढते हैं। और वैसे आते हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, ये मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है ना। अगर लिस कैरिंग कह रहा है कि एक लड़की है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, इसने बैग टांग रखा है, ठीक है ना। ये बैग 3 किलोग्राम का है और धरती से धरती से 200 मीटर ऊपर है और लड़की ऐसे जा रही है हर बैक एंड मूव, नहीं 200 मीटर ऊपर नहीं है, 200 मीटर ऐसे जा रही है। अब सुनना, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? इस तरफ। और वो करेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ होता है? हमेशा नीचे की तरफ। तो दोनों के बीच में कितने का एंगल बन गया? 90 डिग्री। और 90 डिग्री वाले में वर्क डन क्या होता है? 0। मैं बार बार कह रहा हूं, चीजें इस तरीके से आएगी कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए के बाद आपको दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल होती है, हाँ होती है। अब सुनना, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी वर्क के इक्वल होता है। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो न्यूटन मीटर भी होता है। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी कि किलोवाट आवर का जूल से रिलेशन है, तो यानी कि किलोवाट आवर भी किसकी यूनिट है? एनर्जी की। तो किलोवाट इज नॉट एनर्जी, किलोवाट एनर्जी की यूनिट नहीं होती, किलोवाट आवर होती है। फिर हमने क्या अप्लाई किया? एलिमिनेशन अप्रोच। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, वर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? एफ डी कॉस थीटा, एफ फॉर फोर्स, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज एंगल। देख दो, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट पे तो करता है, फोर्स पे भी करता है, एंगल पे भी करता है, तो किस पे नहीं करता? डी पे। तो इसका आंसर हो गया डी। यहां फिर हमने क्या लगाई बच्चों? एलिमिनेशन अप्रोच। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत मजा आएगा, और जैसे जैसे डे बाय डे आप मेरे लेक्चर को आगे पढ़ते जाओगे, आपको इस कंटेंट में बहुत आसानी होगी और आपको लगेगा यार ये तो पहले से आसान चीज थी। अच्छा, डैम, बांध क्यों बनाए जाते हैं? आपको पता होता है, पानी को रोका जाता है ताकि उसकी हाइट बढ़े, और उस हाइट से पानी को गिराया जाता है। फिर नीचे टरबाइन्स लगे होते हैं, टरबाइन घूमते हैं और आपकी क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये डैम्स बनाने का प्राइमरी पर्पज होता है। सेकेंडरी बहुत सारे पर्पज होते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है ना। तो सुनना, डैम में पानी की हाइट को बढ़ाया जा रहा है, और आपको पता है हाइट से जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हाइट से जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, समझे। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट एच आर, एक बॉडी किसी हाइट एच से नीचे की तरफ गिर रहे, तो सुनना, मैं पहले ही बता चुका हूं, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी, लेकिन उनका सम क्या रहेगा? सेम रहेगा। इट विल पोजेस ओनली पोटेंशियल एनर्जी, गलत, ओनली काइनेटिक एनर्जी पोजेस, हाफ पोटेंशियल हाफ, गलत, मोर काइनेटिक लेस पोटेंशियल, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा, आफ्टर इट हैज फॉलोन अ हाइट, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी,
और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, यही सच्चाई है। अब ये सी वाला ऑप्शन सही क्यों नहीं है? क्योंकि आधा आधा एग्जैक्टली तो होता नहीं है, ठीक है ना। चलो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? 3.6। देखो ये कितना कंफ्यूज कर रहा है आपको, वो सोच रहा है आप लोगों के अंदर दिमाग नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आप किससे पढ़ रहे हो। 3.6 10⁶ जूल होता है, इसने ये दिया नहीं है, इसका पॉइंट हटा दो, 36 कर दो और 10⁵ कर दो। 2 आर्मी पर्सन ए एंड बी वेट इतना, क्लाइम अप रोप 10 मीटर इतना इतना इतना। देखो रेशो ऑफ पावर, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और मैंने कहा था वर्क किसके बराबर होता है? एनर्जी के। तो अगर आप ऊपर या नीचे की तरफ आ रहे हो तो एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा mgh बाय टाइम। mg क्या होता है? वेट ही होता है, वेट का फॉर्मूला होता है, भार का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, और वो डायरेक्टली दे रखा है। इसका भी 500 है, हाइट इसकी भी 10 है, इसका टाइम 20 है, उसका 500 10 40, पावर ऑफ ए पावर ऑफ बी, वो कह रहा है रेशियो निकालो। तो पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पावर ऑफ बी, पावर ऑफ ए कितना है? 500 गुणा 10/20, वो है 500 गुणा 100/10/40, 40 ऊपर चले जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2:1। समझ आया? अब हम लोग इसे कैसे करते हैं? ये वाला क्वेश्चन देखते ही 3 से 4 सेकंड में आंसर आता है बच्चों। कैसे? यहां से साफ साफ देखो, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, और आप पावर को टाइम से रेशो निकाल सकते हो कब? जब दोनों के लिए वर्क का फॉर्मूला सेम हो, और दोनों के लिए वर्क का फॉर्मूला, वर्क की वैल्यू सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी सेम चल रही है। तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो टाइम डबल हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी? देखो ना, पावर ऑफ ए अपॉन पावर ऑफ बी, टाइम डबल हो रहा है तो ए वाले का टाइम है 1 तो बी वाले का टाइम है 2, तो आंसर आ जाएगा 2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, ओहो ये क्वेश्चन ही गलत आ गया। चलो, इफ कार स्पेंड, इफ स्पीड ऑफ कार बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। देखते ही, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², वो डिपेंड करता है वेलोसिटी के स्क्वायर पे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मैंने कहा था फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन जो हमेशा होता है नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जिस तरफ मूव करेगी फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट लगेगा। और आप इसको देखो, इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी गलत, डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसके मोशन को रोकेगा, और मोशन को रोकने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी को कम करना। व्हेन अ कॉइल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, स्प्रिंग थी आपके पास, आपने इसे पिचका के छोटी कर दी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस वर्ड से घबराना मत, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी हुई है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, क्योंकि स्प्रिंग ऐसे था, जब आपने इसे कंप्रेस किया तो इसकी पोजीशन में चेंज आ गया। अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल। फिर जब मैं इसे छोड़ूंगा पोटेंशियल कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक पे, और इसकी जो स्टार्टिंग पोटेंशियल है, स्टार्टिंग पोजीशन है, इस स्टार्टिंग पोटेंशियल पे सारी की सारी बन जाएगी काइनेटिक, और फिर काइनेटिक एनर्जी इसको आगे की तरफ ले जाएगी। 1 जूल वर्क की डेफिनेशन, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। एंगल की बात नहीं कह रखी तो हटाओ, फोर्स भी 1 न्यूटन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर होना चाहिए। 1 न्यूटन 1 मीटर, 1 न्यूटन 1 मीटर, 1 न्यूटन 1 मीटर, दिख गया बस। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट होती है वॉट, पावर की यूनिट होती है वॉट, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वैसे लिखना चाहो तो जूल सेकंड इनवर्स, तो पावर की यूनिट हो गई वॉट। मैकेनिकल एनर्जी को मैंने कहा था टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को क्या कहा था? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्लूड्स, टोटल एनर्जी में क्या होती है? पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होती है, क्योंकि टोटल एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज एनर्जी। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ये सब सिर्फ आपके लिए हो रहा है।